अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हाफिज़ मुदस्सिर रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का जो पार्ट 1 है उसका एक पहला लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर क्लास, तो नंबर सिस्टम जो है ये चैप्टर का नेम है। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रैशनल, इर्रेशनल। उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट जो इसके साथ चैप्टर में जो भी आता जाएगा हम उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर सिस्टम में हम पहले जो है डिस्कस करने लगे हैं रैशनल और इर्रेशनल। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में जो है आप लोगों ने 3 बातों का ख्याल रखना है कि ऐसा नंबर जो क्या हो, पहली बात जो होती है p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, और दूसरी बात जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है, ये जो डिनोमिनेटर में है q, ये जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये p भी और q ये दोनों जो हैं ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो ये लिखेंगे हम अ नंबर that can be written in the form of p/q, where q not equal to 0 and p q are integers। तो स्टूडेंट्स, बस आप लोगों ने ये 3 बातें जो है, कोई भी नंबर अगर आपको कह दिया जाता है प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जो है p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी हम नंबर रैशनल प्रूव करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। हम इन 3 बातों को चेक करेंगे, अगर तीनों बातें जो हैं सेटिस्फाइड होती हैं तो हम कह देते हैं कि ऐसा नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह देते हैं कि इर्रेशनल, इधर ही हम लिखते हैं कि इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है। यहां पे इसी डेफिनेशन में देखिएगा कि हम जो है p/q की फॉर्म में ना लिख सके, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन, that cannot be written in the form of p/q, where q not equal to 0 and pq belongs to 0। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल से देखते हैं कि कौन सा नंबर जो होता है रैशनल होता है और उस किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं इनको हम सॉल्व करते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह से रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सा नंबर जो है वो इर्रेशनल है और कौन सा रैशनल है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो पहला हमें दिया हुआ है, पहली एग्जांपल है हमारे पास, ये देख लें, हमने इन 3 बातों को सेटिस्फाई करना है। अगर इसमें ये तीनों बातें हुई तो हम कहेंगे ये रैशनल है, अदरवाइज ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो स्टूडेंट्स देखें,
p/q की फॉर्म। तो देखें ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको हम p कह देते हैं और नीचे वाली वैल्यू जो है इसको हम q कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें ये p है और ये q है और दूसरी कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है, 3 है, ये 0 नहीं है। तो दो बातें इसकी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद है तीसरी बात कि दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा हुआ है इंटीजर का। तो इस इंटीजर सेट में आपने चेक करना है कि ऊपर की वैल्यू जो है 2 है, आपने देखना है अगर तो इस सेट में लाई करती है और फिर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में q है इसको चेक करना है। अगर ये भी इधर लाई करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, ये कौन सा नंबर हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती तो हम कह देंगे कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स देखें ये तीनों बातें जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली एग्जांपल में। तो आप लोग क्या कह सकते हैं इसको, ये कौन सा नंबर हुआ, फिर ये रैशनल नंबर हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल में भी इसी तरह से ये भी हमारे पास तीनों बातें सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी रैशनल हो जाएगा। अब इस नंबर पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो एक कहा गया है कि इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे इसमें देखिएगा p/q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। इसमें एक बात जो है आपने ये ध्यान रखनी है कि ये जो भी नंबर दिया होता है आपने इस सेट में भी चेक करना है कि इस सेट में तो नहीं लाई करता। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कि ये 3 का जो रूट है वो इस सेट में लाई नहीं करता। तो आपने बस जब भी रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सेट लिख लेना है इंटीजर का। तो आपने अलग अलग नंबर्स को यहाँ पे चेक कर लेना, ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे वाले नंबर को भी, दोनों को आप लोगों ने इधर चेक कर लेना है। अगर तो वो इधर लाई करता है तो आप कहेंगे ये रैशनल है, अदरवाइज ये क्या है, इरेशनल है। अब ये 3 का रूट जो है वो इस इंटीजर में लाई नहीं करता तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, फिर इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इस नंबर पे आते हैं। अब ये जो नंबर है हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास p है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, q है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और अभी देखें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू हमने दोनों को इधर भी चेक करना है, अलग अलग से चेक करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड नहीं करना क्योंकि हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स देखें 9 का रूट है। स्टूडेंट्स कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि 9 का रूट है वो तो इस सेट में लाई नहीं करता। तो स्टूडेंट्स लाई करता है, कैसे कि 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो हम इसको सॉल्व करके क्या बना लेंगे, 3/5। अब देखें 3 भी इस सेट में लाई करता है और 5 भी इस सेट में लाई करता है और तीनों कंडीशंस जो रैशनलिटी है वो सेटिस्फाई कर रहा है और इसको हम कह देंगे रैशनल। इरेशनल की एक और भी डेफिनेशन है, ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में लिखा हो प्लस माइनस p रूट। जो p है वेयर p इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, क्योंकि अगर ये p जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो प्राइम नंबर का रूट जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपने रैशनल और इरेशनल को इस तरह से
आप लोगों ने ये 3 बातों को फॉलो करके आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी रैशनल और इरेशनल की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम उसकी तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रैशनल की तरफ आते हैं। उसमें एक हमारे पास है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग क्या डेसिमल, कौन सा डेसिमल्स होता है? अ डेसिमल which has only finite number of decimal places। तो स्टूडेंट्स कहा गया है कि ऐसा नंबर होता है कि जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर रखता है। तो स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4/5। इसको आप सॉल्व करके देखें कि डेसिमल पॉइंट डालने के बाद, डेसिमल के बाद आप इसको डिवाइड करके देखें। 5 जो है इसको डिवाइड करता है तो पॉइंट के बाद 8 आता है और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और डेसिमल नंबर के बाद आप देख सकते हैं कि फाइनाइट नंबर है। डेसिमल के बाद क्या है? फाइनाइट नंबर है। ये मजीद जो है आगे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। उसके बाद है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है अ नंबर a decimal number which has one or more digits repeated indefinitely is called recurring decimal। अब इसकी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ऐसा नंबर जिसकी डिवीजन जो है वो कंप्लीट भी नहीं होती और बार बार जो है वो नंबर रिपीट भी हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं 2/9। तो आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके देखिएगा। ये जो सॉल्व करने के बाद सॉल्व इस तरह से करेंगे, हम 2 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट डालने के बाद ये 20 बन जाएगा। और ये देखें बार बार यही काम जो है होता रहेगा और इधर 2 आता रहेगा और ये कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नंबर जो डेसिमल नंबर के बाद एक नंबर या 2 नंबर या इससे ज्यादा नंबर्स जो है रिपीट भी होते रहें और कंप्लीट डिवीजन भी ना हो, तो ऐसी डिवीजन जो होती है या ऐसा जो डेसिमल होता है वो कौन सा होता है? रिकरिंग भी होता है और जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर हो गया
पहले हमने क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है कि कंप्लीट डिवीजन, डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवीजन। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का क्या मतलब होता है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। तो कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होता और वही नंबर बार 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 रिपीट भी होता रहता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में जो होता है स्टूडेंट्स, इतना याद रख लें, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में एक ही बात होती है, ना तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा होता है और ना ही डेसिमल नंबर के बाद रिपीट हो रहा होता है नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.001, फिर 00 आना शुरू हो गया, फिर 1 आ गया, फिर कोई और नंबर आ गया 2, 3, 4 अप टू 1। फॉर एग्जांपल ये हमने एक एग्जांपल रखी है कि डेसिमल नंबर के बाद ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये डेसिमल के बाद जो है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। मतलब कि इसमें कभी रिपीट हो रहा है, कभी कोई नंबर आ रहा है, कभी कोई नंबर आ रहा है। तो इस तरह का नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है वो रैशनल में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरी टर्मिनेटिंग इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसा नंबर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल हो जाता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो रैशनल में कन्वर्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा रैशनल, इररेशनल। उसके बाद हमने पढ़ा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, जिसमें टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे कि ऐसा नंबर जो इररेशनल है उसको हमने प्रूव करना है या रैशनल है उसको हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे इसी चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।